नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द होट पर। ये किस समय लिखा जाता है? गरुड़ पुराण। मित्रों, हम सभी के मन में कभी ना कभी ये सवाल जरूर आए हैं कि मनुष्य का भाग्य किस समय लिखा जाता है। हम सभी अक्सर कई लोगों को यह कहे तो या फिर सुनते आ रहे हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, यानी कि जो किस्मत में है वो होकर ही रहेगा। लेकिन हम यह नहीं सोचते कि भाग्य क्या है। अगर भाग्य पहले से ही तय हो जाता है तो क्या कर्म से भाग्य बदला जा सकता है? इस संसार में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं होता और भाग्यवादी कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है वही होगा। अर्थात कर्म और भाग्य, इन दो बिंदुओं की दूरी पर ही व्यक्ति घूमता रहता है और एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चला जाता है। ईश्वर ये कैसे सोचता है कि इससे राजा बनना है या दरिद्र होना है? जाहिर सी बात है कि वो हमारा कर्म है। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य ही तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य का लिखा बदला जा सकता है। कंस को कृष्ण जी के मामा और एक शक्तिशाली असुर के रूप में जाना चाहता है। मित्रों, उसकी क्रूरता इस बात से साफ दिखाई पड़ती है कि उसने अपनी मृत्यु के भाई से अपनी ही बहन के साथ बच्चों को जन्म लेते ही उन्हें जान से मार दिया। कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, लेकिन यह सुनने के बाद कंस ने कहा कि वह मेरा वध तो तब कर पाएगा जब मैं उसे इस धरती पर जन्म लेने के बाद जीवित रहने दूंगा। ऐसी सोच के चलते अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को अपनी जिद कर दिया था। जेल में ही जब देवकी की कोई संतान जन्म लेती तो उसके जन्म के कुछ ही घंटों के भीतर उसे मौत के घाट। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि के विधान के साथ उस बालक का जन्म हुआ और बाद में उसने कंस का भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस के मृत्यु की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्म से पहले ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके हाथों होगी। लेकिन चाहता तो प्रभु की भक्ति करके उस बालक को न मारने का निश्चय कर उसकी पूजा कर सकता था, तो शायद परिणाम कुछ और ही होता। इतना ही नहीं, जो भी इंसान इस धरती पर जन्म लेता है मित्रों, उसका भविष्य पहले से ही लिखा जाता है। मनुष्य का जन्म कब होगा, कहाँ होगा और उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं आएंगी। कहते हैं यह विधि का विधान है और इसे चाहकर भी नहीं बदला जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि त्रेतायुग द्वापर युग में कई ऐसे लोग थे जो राक्षस कुल के होते हुए अपने कर्मों से मोक्ष को प्राप्त किए थे। इसके साथ ही आपको बता दें, कई ऐसे पौराणिक ग्रंथ हैं जिनमें कई महापुरुषों का भाग्य पहले से ही लिखे होने के प्रमाण मौजूद हैं। जैसे कि हम रामायण में देखते हैं, ये पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। यानी इसके पीछे का मुख्य कारण भगवान श्री राम के हाथों रावण का वध होना था। उसके साथ ही आप स्वयं सोचिए कि यदि माता कैकेयी मंथरा के बहकावे में न आई होती तो न ही श्री राम को माता सीता के साथ वनवास में जाना पड़ता और न ही इस विधि से रावण का वध हो पाता। तो फिर सोचिए कि श्री राम के हाथों रावण का वध कैसे संभव था। ये सब पहले ही लिखा जा चुका था ताकि यह हर किसी के समय के लिए संभव हो सके। इसी प्रकार हर प्राणी का भाग्य पहले से ही लिखा होता है। हम सभी में हो रहे नाटक के छोटे छोटे पात्र हैं जिनका जन्म किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में हुआ है, लेकिन इस कलयुग में ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। आपका भाग्य आपके कर्म पर आधारित है। अब मित्रों, आप में ही कहावत तो सुनी होगी कि आप जो बोते हैं वही पाते हैं। अगर आप अच्छे और नेक काम करते हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा, लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम ही किए हैं, संभवतः इसका दुष्प्रभाव आपको इसी में देखने को। अर्थात यदि आपने बबूल बोकर बुरे काम किए हैं तो आपको आम का फल कैसे मिल सकता है।
भगवान को याद करते हुए अपना कर्म करते रहना चाहिए, जिससे आपकी किस्मत चमकने की संभावना बनी है। हम कर्मयोगी पुरुष और इसका प्रबंध भगवान है, इसलिए हमें अपने कर्म निरंतर सही दिशा में करते रहना चाहिए। बाकी का काम हमारे प्रबंधक खुद देख लेंगे। यानी बिना कर्म किए हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिल पाता। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथों में हमें सदैव धर्म कर्म और पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि एकमात्र यही रास्ता है जो हमें जन्म और मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकाल सकता है। अन्यथा बुरे कर्म करने वालों को भगवान के चरणों में कभी भी जगह नहीं मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी धर्म के मार्ग को बखूबी जानते थे, तभी उन्होंने कहा है, सकल पदार्थ जग माही, कर्महि नर पावत नाही। तुलसीदास जी ने अपने दोहा में स्पष्ट किया है कि संसार में सभी कुछ है जिसे हम पाना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो कर्म ही अर्थात प्रयास नहीं करते, इच्छित चीजों को पाने से वंचित रह जाते हैं। यानी मनुष्य जैसा कर्म करेगा आप उससे वैसा ही फल मिलेगा। हस्तरेखा शास्त्र भी कहता है कि कुछ रेखाओं को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं कर्म के अनुसार बदलती रहती है। अपनी हथेली को ध्यान से देखें, कुछ समय बाद रेखाओं में कुछ बदलाव जरूर नजर आएगा। इसलिए कहा जाता है, दोस्तों की रेखाएं भाग्य से नहीं बल्कि कर्म से बदलती है। फिर एक बात जो सामने आती है कि कर्ण का वध पांडु पुत्र अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन ने माधव से कहा है, माधव आपने मेरे हाथों ही मेरे अपने ही ज्येष्ठ का वध करा दिया है, यह एक ऐसा भाग्य है, यह आपकी कैसी लीला है। तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि पांडव पुत्र में होता कौन हूँ, किसी मनुष्य को प्राण देने वाला या किसी के प्राण लेने वाला, यह तो उसकी करनी का फल है। जिस तरह उसने जीवन में कर्म किए उसे उसके फलस्वरूप ही परिणाम चाहिए। और हाँ, जीवन के किस मोड़ पर तुम्हें फूल मिलेंगे या कांटे, यह मनुष्य अपने कर्मों से स्वयं तय करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई और धर्म का मार्ग चुना, जबकि करने अधर्म का मार्ग अपनाया, तो फिर मैं क्या कर सकता था। लेकिन फिर भी मैंने उसे कई विकल्प दिए, लेकिन हर बार उसने दुर्योधन और उसके मित्रता को जरूरी समझा। यह बात हमें भागवत की तह में सीखने को मिलती है। दोस्तों के ईश्वर हमें कुछ अवसर अवश्य देता है ताकि हम अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप कर सकें और सही रास्ते पर आ सके। अब अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा भविष्य अवश्य लिखा हुआ है, लेकिन फल हमारे कर्मों के आधार पर ही मिलता है। मनुष्य कर्म करके भाग्य को बदल सकता है या नहीं, लेकिन कर्म न करके अपने भाग्य में लिखे हुए एक चाहकर भी बदल नहीं सकता।